हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स का जो पिछला वीडियो में देखे हैं, एक कूलम्ब आवेश जो सिद्ध किए हैं हम लोग, उससे आगे आज हम देखेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। आवेश संरक्षण के सिद्धांत। सिद्धांत को लिखें। ये 2 नंबर के लिए बहुत ही जरूरी है। 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि आवेश का न तो निर्माण होता है और न ही आवेश का विनाश। आवेश जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत इसे कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं कि आवेश का न तो निर्माण होता है आवेश का न तो निर्माण होता है होता है और ना ही इसका विनाश होता है। इसका विनाश होता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित होता है। आवेश का न तो निर्माण होता है और न ही इसका विनाश होता है, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होता है। इसे आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। इसे ही आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। विद्युत बल, इसका आंसर लिखिएगा। दो सजातीय आवेश जो है एक दूसरे को दो सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे ही हम लोग विद्युत बल कहते हैं। जैसे में 2 आवेश आप लोग ले लीजिए, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया। फिर इधर यहाँ पे नेगेटिव ले लीजिए, फिर यहाँ पे आप पॉजिटिव ले लीजिए। तो ये जो 2 समान आवेश हैं ये एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, मतलब दूर भेजेंगे। तो दूर जब दोनों आवेश एक दूसरे को दूर भेजेगा तो उसमें भी जो बल है वो बल लगेगा।
और जब दो असमान आवेश जो दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो जब आकर्षित करेगा उसमें भी बल लगेगा, तो इन्हीं दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसे हम लोग विद्युत बल कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिखिए, विद्युत बल किसे कहते हैं। दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि दो विजातीय आवेश, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को सॉरी, यहाँ पे दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। यह विद्युत बल किसे कहते हैं? दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करते हैं, जबकि दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ किसे कहते हैं? आज हम लोग सिर्फ उसका जो है डिफिनेशन देखेंगे और उसको प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ उसका हम लोग देख लेते हैं कूलॉम्स लॉ कहते किसे हैं। तीसरा क्वेश्चन, कूलॉम्स लॉ। ये जो है ये VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलॉम्ब ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले एक बल का खोज किया। आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले
बल का खोज किया, जिसे कूलॉम्स लॉ कहते हैं। कहते हैं इनके नियमानुसार दो आवेश दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण कर्षण या आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उनके बीच उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलॉम्स लॉ कहते हैं। ये 2 नंबर में आता है। ऐसे अगर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए पूछ दिया तो 5 नंबर में आएगा, नहीं तो ऐसे 2 नंबर में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कीजिए। फॉर्मूला भी हम लोग देख ही लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले आप लोग प्रूफ। माना कि आप लोग लिखिएगा दो आवेश Q1 एवं Q2 है, जिसकी बीच की दूरी R है। ये आप लोग लिख लीजिए कि माना कि दो आवेश Q1 एवं Q2 है, जिसके बीच की दूरी R है। तो कूलम्ब के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण आकर्षण उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। यानी जो फोर्स होगा वो दोनों आवेश Q1 एवं Q2 के सीधा समानुपाती होगा एवं उसके बीच के दूरी जो R है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी F जो है इनडायरेक्टली 1/R हो जाएगा। इसके दूरी के सीधा व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट बैठाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग F बराबर K, उसके बाद Q1 इंटू Q2 लिखेंगे और बट्टा में R²। तो यहाँ पे फिर ऊपर हम यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं, या साइड में इसको मिटा देते हैं फिगर को। तो यहाँ पे जो K हम लोग बैठा है एक कांस्टेंट है, जहां यहाँ पे लिख दीजिए, जहां K एक नियतांक है। तो यहाँ पे K का जो मान हो जाएगा, K का मान इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे
और इसका जो मान हो जाएगा ये होगा 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। यहाँ पे के का जो है, अब यहाँ आप लोग लिखिएगा, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, तो F बराबर के कांस्टेंट जहाँ पे हम लगाए हैं वहां पे के का मान आप लोग लिख दीजिएगा 1/4πε0। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया क्योंकि उसके दूरी का जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वर्ग मतलब स्क्वायर आप लगाइएगा तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आप लोग के का मान यहाँ पे लिख दिए हैं 1/4πε0, फिर अब Q1 Q2/r² Q1 × Q2/r², ये जो है ये कूलम्ब का फॉर्मूला हो गया सिद्ध। आप लोग इसे नोट लीजिए, पूरे 5 नंबर में आता है। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।